पांडे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भावना पांडे जिंदाबाद जिंदाबाद। भूमाफिया है, ऐसा कौन सा बड़ा नेता है जिसकी वजह से यहाँ पे 1200 से 1500 परिवारों के ऊपर ये आपत्ति आ गई है और 24 घंटे का हमें अल्टीमेटम दिया जाता है और धमकी दी जाती है हमें कि यार। कहना चाहती हूँ मोदी जी से कि मुख्यमंत्री बदल दो, बस सिर्फ मुख्यमंत्री बदल दो, सब ठीक हो जाएगा। इसलिए आज मैं आई हूँ और मैं इनके साथ हूँ और मुझे अगर इसके लिए कोर्ट जाने की जरूरत पड़े मैं कोर्ट भी जाऊंगी। बिल की जमीन को खुर्द करने का प्रयास स्वयं सरकार कर रही है, क्योंकि एक भी कागज लेकर के जो है कोई भी सरकारी कर्मचारी यहाँ पर नहीं आ रहा है। जैसे बदमाश गुंडे और लोगों ने पाले रहते हैं बिल्डरों ने, ऐसी जो है आज सरकार ने जो है बदमाश और गुंडे पाल रखे हैं और वो जो है सारे के सारे बदमाश और गुंडे एक सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप पहुंच रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रुड़की। आपको पता है हम ऋषिकेश के आईडीपीएल कॉलोनी में खड़े हैं और यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ मेरे पीछे आप देखते हैं जो कॉलोनी के लोग हैं वहाँ धरने पर बैठे हैं। आपको बता दें धरने पर जो पहुंची हैं जेसीपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, जनता कैबिनेट पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्य अधिकारी महिला भावना पांडे। आइए जानते हैं क्या कहा भावना पांडे ने इस धरने को लेकर। देखिए ये कई वर्षों से ये आईडीपीएल की कंपनी बंद हो चुकी है और इनको बीआरएस का आधा पैसा मिला, आधा पैसा रोक दिया गया और ये लोग जो रह रहे हैं 55-60 साल से यहाँ पर, तो अभी बेसिकली इसका पता ही नहीं मालिकाना हक किसके पास है। और ये कहते, कोई कहता है उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट की है, कोई कहता है उत्तराखंड की है। आईडीपीएल इनसे खाली नहीं करा रही है, मगर कुछ माफिया लोग, कुछ शासन के लोगों के साथ मिलकर इनको डराया धमकाया जा रहा है। मुझे लगा उनके पास कागज़ कुछ नहीं है। अभी मैं इसकी यूपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी और जानकारी लूँगी आईटीआई लेकर कि भाई ये ज़मीन का मालिकाना हक किसका है, मतलब कैसे। अभी जो कि इनकी 30 साल की लीज बची है, 30 साल की लीज अभी बची है, उसका पैसा ये लोग जमा नहीं कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ ये उत्तराखंड की भूमि है, देवभूमि है, ये देवभूमि के लोग हैं और उत्तराखंड के इसमें कई आंदोलनकारी लोग भी हैं। तो इसलिए आज मैं आई हूँ और मैं इनके साथ हूँ और मुझे अगर इसके लिए कोर्ट जाने की जरूरत पड़े मैं कोर्ट भी जाऊँगी। हाँ, राशन तो मैंने इसलिए दिया, काफ़ी दिनों से नौकरी पे नहीं है लोग, बुजुर्ग हैं और कई लोग धरने प्रदर्शन में हैं, तो समस्याएं हैं, लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा फर्ज बनता है, मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, तो ये मेरा परिवार है, तो मैंने राशन वितरित किया यहाँ पर। तो कहना चाहती हूँ मोदी जी से कि मुख्यमंत्री बदल दो, बस सिर्फ मुख्यमंत्री बदल दो, सब ठीक हो जाएगा। नौकरी करते थे, हमारे हस्बैंड नौकरी करते थे और यहाँ जब वाजपेयी जी आए थे उन्होंने बीआरएस दिया था, तो जब बीआरएस दिया तो उन्होंने हमको कोई पैसा नहीं दिया, बीआरएस का कोई पैसा नहीं दिया और हमारे पैसे वहीं जमा करे और उन्होंने ये भी नहीं बोला कि तुम खाली करो। अच्छा, हमें बीआरएस दिया तो 6 महीने बाद खाली करा देते, 3 महीने बाद खाली करा देते। अब हमें भी कितने साल हो गए, 56 साल हो गए हमें यहाँ, अब कह रहे हैं कि तुम खाली करो, तो हम कहाँ जाएं, हमारे पास पैसे नहीं रहते हैं। उनके बच्चे भी यहीं पे रहते हैं। कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं कि जो 70-80 साल के हैं, वो अब कहीं नहीं जा सकते। अब ये प्रशासन की तरफ से खाली करने का वो आ रहा है आदेश, जबकि हमने उनसे बोला है कि ये सचिन कुर्बे के आदेश पे हो रहा है ये, लेकिन उनके पास एसडीएम साहब के पास भी, एडीएम साहब के पास भी हमने पूछा कि आपके पास कोई भी नोटिस है और कोई भी अगर आदेश है तो आप हमें उसकी कॉपी दिखा दीजिए। वो हमें कभी भी कोई कॉपी नहीं दिखा पाए। अभी पीछे वो 4 दिन पहले, 10 दिन पहले भी आए, उन्होंने 3 मंजिल एक बिल्डिंग है यहाँ पे हमारे यहाँ पीछे, तो उसको तोड़ना शुरू कर दिया उन्होंने, जबकि बिल्डिंग तोड़ने से पहले सूचित किया जाता है कि क्षेत्र में कि भाई ये बिल्डिंग खाली कर दिया, इसके आसपास कोई नहीं, कोई वीडियोग्राफी नहीं हुई, कुछ नहीं, कोई नोटिस नहीं चिपकाया गया और जबरदस्ती तोड़ने लगे। वहाँ पे पब्लिक ने विरोध किया, हमारी जो 1200 जनता परिवार है, आईडीपीएल का परिवार है, उन्होंने उसका विरोध किया, तो उन्होंने बैरंग लौटना पड़ा उस चीज़ के विरोध के सामने। हमारी मांग ये है कि हमारे 1200 परिवारों को यहीं पे स्थगित रहना चाहिए, परमानेंट व्यवस्था हमारी बननी चाहिए यहीं के लिए, क्योंकि ये जो 1200 परिवार है ये कहाँ जाएगा। एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं कि मैं सबको घर दे रहा हूँ, उधर ये सबके घर उजाड़े जा रहे हैं। एक कुछ कन्वे सेंटर का मामला आया कि यहाँ कन्वे सेंटर वगैरह बनेगा, लेकिन कन्वे सेंटर बनाने के लिए 833 एकड़ जमीन है, तो कोई अगर ये 833 एकड़ नहीं होती, अगर ये 600 ही होती है तो क्या तब नहीं बनता कन्वे सेंटर। तो इसमें कुछ इस तरह का रास्ता निकाला जाए कि उसमें आपका कन्वे सेंटर भी अगर बनाना चाहे, कोई चीज़ बनाना चाहते हैं तो उसको बनाइए, लेकिन इस परिवार को ना उजाड़ा जाए। हमें खाली कराने का पहला अधिकार बैठता है आईडीपीएल प्रशासन का। आईडीपीएल प्रशासन जब अभी वो खुद कह रही है कि हमारी लीज भी अभी बची हुई है, 25 तक की लीज बची हुई है, और सबसे पहली बात है कि ये वन भूमि थी, ये आईडीपीएल को लीज पे दी गई थी 99 साल के लिए। अभी इसके 99 साल पूरे नहीं हुए हैं और सबसे पहले ये भूमि आईडीपीएल प्रशासन वन विभाग को ट्रांसफर करेगा। अभी तो ये भूमि ही लैंड वन विभाग को ट्रांसफर नहीं हो पाई है। इनको कुछ देखिए, सरकार तो इस समय जो है, सरकार मतलब एक व्यवस्था, पहले तो समझने का प्रयास कीजिए और पब्लिक भी समझे कि सरकार जो कोई आदमी नहीं है या कुछ लोगों समूह नहीं, वो व्यवस्था,
उस व्यवस्था में जब घटिया किस्म के लोग आएंगे तो घटिया भी काम होगा। आज यहाँ पर आईडीपीएल की जमीन को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास स्वयं सरकार कर रही है, क्योंकि एक भी कागज लेकर के जो है कोई भी सरकारी कर्मचारी यहाँ पर नहीं आ रहा है। जैसे बदमाश गुंडे और लोगों ने पाले रहते हैं बिल्डरों ने, ऐसी जो है आज सरकार ने जो है बदमाश और गुंडे पाल रखे हैं, और वो जो है सारे के सारे बदमाश और गुंडे एक सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप पहुंच रहे हैं और जनता को लगातार भ्रमित कर रहे हैं, दबा रहे हैं, और सिर्फ डंडे के जोर पर जो लोगों से मकान खाली कराना चाहते हैं, जगह खाली कराना चाहते हैं। जबकि स्थिति ऐसी कि इन लोगों को बीआरएस नहीं दिया गया, इन लोगों को सिर्फ कागजों में बीआरएस मिला, और वो पैसा जो है कभी जो है किराएनामे के तौर पे इनसे लिया जाता था। उसके अलावा जो है बाद में इन्होंने जो है लाइसेंस फीस के नाम पे लिया, और आज डैमेज चार्ज के नाम पे इनसे महीने के 2000, 1500, 1000, 1800 ऐसे पैसे ले रहे हैं। कौन लोग हैं वो जो शासन प्रशासन के द्वारा जो यहाँ पे टीम भेजी जा रही है? जब हम उनसे पूछते हैं कि आप हमें कोई आदेश दिखा दीजिए, आप हमें कोई ऐसा पत्र दिखा दीजिए, या कोई हमें कोर्ट का आपके पास कोई आदेश है वो दिखा दीजिए, बोलते हैं वो तो हमारे पास नहीं है। तो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है हमारे सामने कि ऐसा कौन सा भूमाफिया है, ऐसा कौन सा बड़ा नेता है जिसकी वजह से यहाँ पे 1200 से 1500 परिवारों के ऊपर ये आपत्ति आ गई है, और 24 घंटे का हमें अल्टीमेटम दिया जाता है और धमकी दी जाती है हमें कि अगर आपने 24 घंटे के अंदर घर खाली नहीं किया तो आपका जो हम लाठी के बूते पर जो है आपके घर के जितने बर्तन और सामान सब बाहर फेंक देंगे। ये कैसी व्यवस्था है? ये यहाँ पर एक ही तरफ की सुनवाई है, जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये ऐसा कौन सा भूमाफिया है इतना बड़ा, ऐसा कौन सा नेता है, उसका नाम जानना चाहती है जनता। घंटे के अंदर हमें कहा जा रहा है कि क्वार्टर खाली कर दो, आप हमारा सामान आपका बाहर फेंक दिया जाएगा। लेकिन किस बेस पे हम ये कह रहे हैं? और हमें परसों 4:30 बजे हमारी लाइट काट दी गई थी, और कल शाम को जब हम बातचीत करी तो हमें कहते हैं कि प्रशासन द्वारा कोई फॉल्ट आया है, लेकिन जब हम स्थिति जगह पहुंचे तो कोई फॉल्ट नहीं था। उसके बाद दूसरी व्यवस्था करी गई, जो व्यवस्था कल करी गई वो व्यवस्था परसों भी हो सकती थी। जनता क्यों परेशान थी? 27 घंटे बिना बिजली का रही, और आज भी बहुत लेट आया है। उसका कारण क्या है? किसके कहने पर बिजली पानी काटी गई?